क्या आपके हाथ में भी इस तरीके से दो मुखी हृदय रेखा बनी हुई है? तो आपको बता दें कि जहां पे ये आपको फायदा देगी वहीं पे नुकसान भी हो सकता है। और आपको अलग अलग हाथ की फोटोज दिखाएंगे जिसके बाद इस रेखा के रिलेटेड आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले तो ये जो रेखा है दो मुखी हृदय रेखा, इसे विष्णु का निशान भी माना जाता है। जिसके हाथ में भी होता है भगवान की अपार कृपा रहती है। और जब भी आप इस रेखा को देखने जाएं, मतलब दो मुखी हृदय रेखा, तो ध्यान रखिएगा कि ये आपकी मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा से पहले ही रुक जानी चाहिए। अगर ये हल्का सा भी टच करेगी तो नेगेटिव इम्पैक्ट है। अब यहाँ पे बता दें कि ये जो रेखा होती है आपके जीवन में, अगर आप खुद का कार्य करना चाहें तो उसमें भी फायदा देती है, अगर आप जॉब करना चाहते हैं तो उसमें भी फायदा देती है। बस एज का थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है। कहने का मतलब यहाँ पे अगर आप खुद का कार्य करना चाहते हैं, पहली बात तो यहाँ पे देखने को मिलता है कि आपके परिवार में ही शुरुआत से अगर कोई फैमिली बिजनेस चलता आ रहा है तो आप उसे ही आगे बढ़ाते हैं, अपने टैलेंट के दम पे, अपने स्किल के दम पे उसे एक्सपेंड करते हैं, बड़ा करते हैं, मतलब उसमें बड़ी सफलता हासिल करते हैं। कई बार क्या होता है, कुछ लोग अपने स्क्रैच से शुरू करते हैं, मतलब बिल्कुल ही जीरो से शुरुआत करेंगे, पर जब भी शुरुआत करेंगे 3 से 4 साल में सफलता पा लेते हैं खुद के कार्य में। और यहाँ पे ये भी देखने को मिलता है कि कम उम्र में आपको मौका मिल सकता है आगे चलकर खुद के कार्य में सफलता हासिल करने का। पर अगर आप जॉब करने जा रहे हैं तो जॉब में थोड़ी सी यहाँ पे आपको डिले देखने को मिल सकता है। शुरुआत में ऐसी जॉब्स करनी पड़ सकती हैं जिसमें आपका मन तो नहीं है पर करना पड़ेगा खर्चा चलाने के लिए। ये मान के चलिए कि 30 साल की उम्र के आसपास कहीं जाके इस रेखा का फायदा होता है। अब यहाँ पे देखिए आपको 3 अलग अलग एग्जाम्पल देखने को मिलेंगी। पहले हाथ में देखिए रेखा जो है लाइफ लाइन को काट के अंदर की ओर जा रही है। जैसे कि आपको बता रहे थे कि ये नेगेटिव संकेत है, और वो कैसे? अब जब जैसे कि अगर इस तरीके से रेखा अंदर की ओर चली जाए हृदय रेखा से निकल के, तो ये आपके जीवन में मंगल दोष को दिखाती है। मांगलिक दोष भी हो सकता है, मतलब शादी होने से पहले भी, शादी होने के बाद भी समस्या रह सकती है। शादी होने से पहले जैसे कि शादी के लिए रिश्ता आता है पर बात पक्की नहीं हो पाती है, बार बार कोशिश करने के बाद भी शादी की बात टल जाती है। और ये भी देखने को मिलता है कि शादी के लिए रिश्ता आता है और आपको लगता है कि अब की बार तो भाई रिश्ता पक्का हो ही जाएगा, पर किसी न किसी वजह से वो कैंसिल हो जाता है या कोई और दिक्कत खड़ी हो जाती है। और इतना ही नहीं, शादी अगर हो जाए, मतलब शादी जिस भी उम्र में होगी, जो कि देरी से होगी, उसके बाद भी समस्याएं रहती हैं। ये जो रेखा है कहीं ना कहीं इम्पैक्ट डालती है और देखने को मिलता है कि बनती नहीं है पार्टनर के साथ, या फिर मनमुटाव रहते हैं, गृह क्लेश रहते हैं। यहाँ पे शादी के बाद भी प्रॉब्लम्स आती रहती हैं। तो अगर ऐसी कोई संकेत आपको नज़र आए तो आपको बता दें कि इस कंडीशन में आपको आगे चलकर इसका निवारण करवाना चाहिए, तब कहीं जाके शादी के लिए कदम बढ़ाना चाहिए, वरना प्रॉब्लम्स आती ही रहेंगी। जरूरी नहीं है कि दो मुखी ही होनी चाहिए हृदय रेखा। कई बार क्या होता है एक मुखी होती है फिर भी नीचे की ओर झुक जाती है, इस तरीके से आते आते नीचे की तरफ चली जाती है। तो यहाँ पे अगर सिंगल है या फिर दो मुखी अगर मंगल पर्वत में जाए तो आपको इसका निवारण जरूर करवाना चाहिए। इसके बाद आते हैं इस दूसरे हाथ पे। देखिए यहाँ पे जो हृदय रेखा है वो प्रॉपर तरीके से दो मुखी बनी हुई है और दोनों ही ब्रांच बराबर मात्रा में आगे की तरफ जा रही है। अब यहाँ पे ये जो लाइन है आपके जीवन में सफलता को, फेम को दिखाती है। देखने को मिलता है कि आसपास के एरिया में लोग आपके नाम से नहीं बल्कि आपके काम से आपको जानते हैं। जो आपका कार्य होता है, जो भी आप करते हैं, लोग आपको पहचानते हैं। मतलब कोई ओपिनियन लेना है, कोई राय लेनी है, आपको पूछा जाता है। अब यहाँ पे एक और खास बात ये भी देखने को मिलती है कि आगे चलकर अगर आप जॉब करेंगे तो उस पे ही नहीं टिके रहेंगे, मतलब जो आप जॉब करने जा रहे हैं उसी पोजीशन पे नहीं रहेंगे। ये मान के चलिए कि 3 से 5 साल के बाद आपको प्रमोशन पाने का मौका मिल सकता है, मतलब कि तरक्की पाने का मौका मिल सकता है। ये भी देखने को मिलता है कि एक लीडरशिप की क्वालिटी रहती है जिस कंडीशन में जो है आगे चलकर आप बड़ी पोजीशन पे रहेंगे और एम्प्लॉयज आपके नीचे कार्य करेंगे, तो कहीं ना कहीं एक अच्छे पद पे आपको ये रेखा देखने को मिलती है, आपको आगे चलकर बड़ा संकेत देती है। अब यहाँ पे इसके अलावा अगर आप तीसरे हाथ पे देखें, यहाँ पे जो है इस तरीके से रेखा देखने को मिलेगी जो कि खुली तो है, दो मुखी बनी है, पर वो बहुत ही छोटे एरिया में बनी है। मतलब जैसे कि आप देख सकते हैं ये काफ़ी वाइड है, मतलब कि लंबी लंबी ब्रांचेस खुल रही है, यहाँ पे बहुत छोटी छोटी ब्रांचेस है। इन दोनों के बीच में क्या फ़र्क है? जी हाँ, यहाँ पे इस बात को भी ध्यान में रखना है कि इसका साइज और यहाँ पे कितनी वाइड है ये भी मैटर करता है। अब यहाँ पे एक छोटा सा फैक्ट बताएंगे। अगर इस तरीके से रेखा खुली हुई है यहाँ पे, तो यहाँ पे एक छोटा सा नेगेटिव संकेत है कि आगे चलकर हो सकता है कि अगर किसी को मदद चाहिए तो आप मदद कर देते हैं,
ठीक है। मतलब अगर किसी को आपकी हेल्प चाहिए तो आप अपना काम बीच में छोड़ के सामने वाले की मदद करने जाते हैं। पर जब आपको ज़रूरत होती है, आपको ज़रूरत पड़े किसी की, तो आपके साथ कोई खड़ा नहीं होता है या फिर आपके कार्य को टालता रहेगा सामने वाला। कई बार तो आप लालच भी दें, तो भी आपके सामने आके खड़ा नहीं होता है कोई। और कई बार क्या होता है कि आप अगर पैसे ऑफ़र करें, तो बड़ा भाग के आएँगे, भई हाँ भाई बताओ क्या करना है? पर जब आपको जेन्युइनली कोई ज़रूरत है, जबकि आपने उसकी मदद की थी सामने वाले की, तो आपकी कोई मदद करता नहीं है। और कई बार क्या होता है कि आपने किसी को पैसे दिए हैं तो टाइम पे लौटा नहीं रहा है, समय पे लौटा नहीं रहा है, इस प्रकार की भी कंडीशंस आती हैं। तो आपको ये रिकमेंड करेंगे, चाहे पर्सनल लाइफ़ है, चाहे प्रोफ़ेशनल लाइफ़ है, दोस्ती का हाथ जब भी बढ़ाएँ, देख परख के बढ़ाएँ। और इतना ही नहीं, यहाँ पे देखिए, ये तो है सीधा-सीधा खुलने वाली रेखाएँ, मतलब एक ही डायरेक्शन में जाके खुल जाती हैं हृदय रेखा। पर किसी-किसी के हाथ में क्या होता है कि ये जो दो मुखी है, सीधी नहीं बल्कि ऊपर की ओर होती है। मतलब दूसरी जो ब्रांच है, आपकी इंडेक्स और मिडल फिंगर के बीच में जो गैप है, वहाँ पे चला जाता है। अब इसका क्या मतलब है? आइए आपको बताते हैं। पर उसे जानने से पहले अगर आप चाहते हैं हमसे पर्सनली बात करके अपनी समस्या का समाधान, तो लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट का, जाकर वहाँ पे फॉलो करें, अपने हाथ की फ़ोटो सेंड करें, जो भी पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगर इस तरीके से रेखा बनी होती है जो कि ऊपर की ओर जा रही है, तो इस कंडीशन में अगर आप किसी को पसंद करते हैं, दिल से चाहते हैं, तो लव मैरिज करने का मौका मिल सकता है। बहुत सारे लोगों के सवाल आते हैं, क्या हमें अपना प्यार मिलेगा या नहीं और उनसे विवाह होगा या नहीं? तो यहाँ पे घर वालों का सपोर्ट मिल सकता है और यही सबसे बड़ी बाधा या फिर ये कहें कि समस्या होती है कि भाई घर वालों का सपोर्ट मिल नहीं पाता है। पर यहाँ पे अगर आप 1 से 2 बार कोशिश करेंगे तो आपको मौका मिल जाएगा, घर वाले भी सहयोग देंगे। पर इस बात को भी ध्यान में रखना है कि अगर आपकी हृदय रेखा गुरु पर्वत तक नहीं जा रही है, किसी-किसी के हाथ में ये छोटी होती है, बस इतनी सी ही होती है या फिर नीचे की ओर झुक जाती है या सीधी चली जाती है, तो इस कंडीशन में कहीं न कहीं अरेंज मैरिज के चांसेस हमें ज़्यादा नज़र आते हैं। किसी को अगर आप पसंद करते भी हैं, तो हो सकता है कि आगे चलकर वो रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म के लिए ना चल पाए। कई बार क्या होता है कि ब्रेकअप हो जाता है, कई बार एक से ज़्यादा रिलेशनशिप होते हैं, मतलब एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, और कई बार पसंद किसी को करते हैं पर आगे जाके सिचुएशन ऐसी बन जाती है कि आपको अरेंज मैरिज करनी पड़ती है। तो यहाँ पे अरेंज मैरिज के चांसेस ज़्यादा, लव मैरिज के कम होते हैं। पर यहाँ पे अगर ये वाली कंडीशन है तो आपके लिए एक पॉजिटिव साइन बन सकता है। एक और पॉसिबिलिटी बनती है जहाँ पे आपकी हृदय रेखा 2 मुखी नहीं बल्कि 3 मुखी होती है, और इसके पीछे का क्या रहस्य है, इसे जानने के लिए ऊपर आई बटन पे क्लिक कीजिए, आपको एक प्रॉपर वीडियो देखने को मिल जाएगी। तो अब आपके हाथ में हृदय रेखा 2 मुखी है या 3 मुखी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस वीडियो के रिलेटेड मन में कोई डाउट या सवाल रह गया हो तो वो भी पूछ सकते हैं। पर जाते जाते एक बात जरूर बता दें कि पामिस्ट्री 100% एक्यूरेट नहीं होती है, मानने वाले मानते हैं, इसके अकॉर्डिंग ही आगे कदम बढ़ाते हैं। बट अगर आपको इसमें विश्वास नहीं है तो आप अपना विचार हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।